अब हमारा टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। अब हम कॉम्प्लीमेंट सेट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और इन प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला जो हमारा लॉ है दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। और इस कॉम्प्लीमेंट लॉ के दो पार्ट है। पहला पार्ट है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू यानी यूनिवर्सल सेट, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। तो अब इन दोनों लॉज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और अंडर विच अ सेट ए इज गिवन कंटेनिंग द एलिमेंट्स 2 और 2 एंड 3। यहां पर दो एलिमेंट दिए 2 और 3। अब यहां पर ये हमें दिया हुआ है दैट ए यूनियन ए डैश। तो सबसे पहले हम ए डैश फाइंड आउट करते हैं और हम जानते हैं ए डैश का मतलब होता है यहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमको u माइनस ए फाइंड आउट करना होगा, और u माइनस ए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए u में जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4, यहां पर एलिमेंट्स है 2 3। तो इस 1 2 3 4 में से ये 2 3 छोड़ दिए जाएंगे तो बचेगा 1 4। तो यहां पर a डैश जो हमारा एक सेट है उसमें दो एलिमेंट आ गए 1 4। अब इसके बाद बात आती है कि इन दोनों का यूनियन करना है हमको, a और a डैश का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा a ये गया और a डैश हमारा ये आ गया है। तो जब हमने a यूनियन a डैश किया तो हम जानते हैं कि यूनियन में जब हम दो सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो हम उसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक बार ले लेते हैं। तो यहां पर जो पहला सेट है इसके एलिमेंट हो गए 2 3 और इसके एलिमेंट्स हो गए 1 4। तो इस तरह से ये बन गया 1 2 3 4। तो हमने देखा कि हमारे पास में वापस हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो आ गया है। तो इस तरह से हमने अपने कॉम्प्लीमेंट लॉज के पहले पार्ट को यहां पर वेरीफाई किया बाय टेकिंग एन एग्जांपल। अब हम देखते हैं दूसरे को, सेकंड को हम देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन ए डैश के बारे में बात करते हैं। इसी एग्जांपल को हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो अगर हमने इसमें ए इंटरसेक्शन ए डैश करके देखा तो यहां पर हमारा ए ये गया और ए डैश ये है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन में हमें क्या होता है कि हमें कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं जिन दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो यहां पर ए में जो एलिमेंट्स हैं वो 2 और 3 है, जबकि ए डैश में एलिमेंट्स 1 और 4 है। और हम देख रहे हैं यहां पर कोई भी एलिमेंट इन दोनों सेट्स में कॉमन नहीं है। तो इस केस में ये एक नल सेट या एम्प्टी सेट आ जाएगा जिसको कि हम 5 से डिनोट करते हैं। और इस तरह से हमने अपने कॉम्प्लीमेंट लॉज के दोनों पार्ट्स को यहां पर एक एग्जांपल लेके वेरीफाई किया। अब कॉम्प्लीमेंट सेट्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसको भी एक एग्जांपल लेके वेरीफाई करते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हम पहले लॉ की बात करते हैं दैट ए यूनियन बी डैश मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब इस फर्स्ट लॉ को हम यहां पर वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया और इस सेट के एलिमेंट्स है हमारे 1 2 3, और एक सेट बी ले लिया और इस सेट के एलिमेंट है हमारे पास में 3 और 4। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। सबसे पहले मैं निकालना है यहां पर ए यूनियन बी। तो जब हमने ए यूनियन बी किया तो ए यूनियन बी में हम ए और बी के एलिमेंट्स को एक एक बार लिखेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 और 4। और ये मान लिया कि यहां पर कोई एक यूनिवर्सल सेट यू दे रखा है जो कि एलिमेंट्स है जिसके 1 2 3 4 और 5। क्योंकि जब हम ए डैश निकालेंगे या किसी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसके लिए हमें उसको माइनस करना होगा यूनिवर्सल सेट में से। तो हमने यहां से जब हमने इसका ए यूनियन बी डैश फाइंड आउट किया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, सो इट विल बी यू माइनस ए यूनियन बी। तो यहां पर हम देखेंगे ए यूनियन बी, यानी हम जब ए यूनियन बी डैश फाइंड आउट करेंगे तो हमें इस यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटाने होंगे जो ए यूनियन बी में आ रहे होंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं 1 2 3 और 4 इस ए यूनियन बी में आ रहा है। तो यहां से जब हम 1 2 3 4 को हटा देंगे तो हमारे पास में एक सिंगलटन सेट बचेगा जिसका एलिमेंट होगा 5। अब बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि हमें ए डैश फाइंड आउट करना है। तो ए डैश निकलेगा हमारा u माइनस ए से, u माइनस ए। तो u यूनिवर्सल सेट हमारा ये गया, a ये गया। तो यूनिवर्सल सेट में से हम a के एलिमेंट्स को हटा देंगे 1 2 3, यानी 1 2 3 को हटाया तो हमारे पास बचा 4 और 5। तो
यहां पर हमारे पास एक सेट मिला जिसके एलिमेंट्स हैं 4 और 5। अब हम बात करते हैं यहां पर बी डैश की। अब बी डैश फाइंड आउट करना है, तो इन द सेम वे जब हम बी डैश निकालेंगे तो हम यू में से बी को माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से हमको बी सेट के एलिमेंट्स को छोड़ना होगा। तो यहां पर देखा 3 और 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमने इसमें से 3 और 4 को छोड़ दिया, तो बचे 1, 2 और 5। तो यहां पर एक सेट मिला जिसके एलिमेंट्स है 1, 2 और 5। अब आरएचएस में यहां हम देख रहे हैं कि इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो हमने यहां पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किया। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करेंगे तो यानी इसका मतलब हमें इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लेने होंगे। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि यहां पर एक ही एलिमेंट है 5 जो दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से ये हमारा जो पहला लॉ था डी मॉर्गन्स का वो वेरीफाई हो गया। ये हमने यहां पर इसका लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट किया था, ये राइट हैंड साइड फाइंड आउट किया था, एंड इट इज वेरी क्लियर दैट A union B dash is equal to A dash intersection B dash। और इसी तरह से हम जो हमारा ये सेकेंड लॉ है डी मॉर्गन्स का, इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल। अब हमारा थर्ड लॉ है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि हम किसी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, तो वापस हमारे पास में वही सेट ए आ जाता है। इसको हम समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक यूनिवर्सल सेट यू है और इसके एलिमेंट्स है हमारे ए बी सी और डी, और एक कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है हमारे सी और डी। तो अगर हम ए डैश फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा यू माइनस ए, यानी अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि यू में से ए के एलिमेंट्स को छोड़ना है। तो जब यू में से ए के एलिमेंट यानी सी और डी को छोड़ेंगे तो हमारे पास में एक सेट बचेगा जिसमें दो एलिमेंट्स आएंगे ए और बी। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर ए डैश। अब बात आती है हमें फाइंड आउट करना है इस ए डैश का भी डैश, यानी इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए हमको यू में से ए डैश को यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को माइनस करना होगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमको यूनिवर्सल सेट में से इस ए डैश सेट को माइनस करना होगा। तो सिंपली इट मींस कि हमें इस यू के एलिमेंट्स में से ए डैश के एलिमेंट्स को छोड़ना है। तो इसमें ए और बी है, तो वही सेम ए बी यहां पर है, तो इस ए बी को छोड़ देंगे तो बचेगा हमारे पास में सी डी। तो ये जो सी और डी को कंटेन करने वाला जो सेट है हमारा, यही सेट हमारा ए था। तो हमने देखा कि हमें वापस ए मिल गया। तो इस तरह से हमने लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन को वेरीफाई किया बाय टेकिंग एन एग्जांपल। इसके बाद हमारा फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। बहुत ही ऑब्वियस सा है। यहां पर हम देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास में कोई यूनिवर्सल सेट यू दिया हुआ और इसके एलिमेंट्स है 1 और 2 और 5, जो कि हम जानते हैं हमारा कोई एम्प्टी सेट होता है, मींस अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। अब यहां पर अगर हम 5 डैश फाइंड आउट करें तो 5 डैश का मतलब हो जाएगा u माइनस 5। तो u माइनस 5 जब हम करेंगे तो हमें u में से वो एलिमेंट छोड़ने होंगे जो 5 में है। तो हम यहां देख रहे हैं कि यहां पर 5 में हमारे पास में कोई एलिमेंट नहीं है, तो u के जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगे और ये जो सेट है वापस यूनिवर्सल सेट u आ गया है। सो इस तरह से हमने वेरीफाई किया दैट 5 डैश हो गया इज इक्वल टू u एंड दिस वाज अवर लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। ऐसे जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट की, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट में मान लीजिए हमारा कोई u एक हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसके एलिमेंट्स है हमारे a b और c। तो जब हम u डैश फाइंड आउट करेंगे यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ u फाइंड आउट करेंगे तो सिंपली हमें u में से u को ही माइनस करना होगा, क्योंकि जब हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो जब हम u माइनस u करेंगे तो सिंपली हमें क्या करना होगा, इस abc में से हमें इस abc के ही एलिमेंट्स को छोड़ना होगा। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि हमारे पास में कोई भी एलिमेंट नहीं बचने वाला है। अगर हम यूनिवर्सल सेट u के 3 एलिमेंट्स abc में से यूनिवर्सल सेट u के तीनों एलिमेंट abc छोड़ देंगे तो हमारे पास में कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, और जब कोई एलिमेंट नहीं बचेगा तो हमारे पास में एक एम्प्टी सेट आ जाएगा और इस एम्प्टी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से u डैश की वैल्यू 5 हो गई एंड दिस वाज आवर लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। इन सभी लॉज को जो हमने अब तक पढ़े हैं, चाहे वो हमने लॉ पढ़े हो यूनियन से रिलेटेड, चाहे इंटरसेक्शन से रिलेटेड, या फिर हमने पढ़े यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड, इन सभी लॉज को हम चाहे तो वेन डायग्राम से भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहां पर हमने इन सभी लॉज को अभी एक एग्जांपल्स लेके हमने यहां पर इनको वेरीफाई किया है। इसके अलावा ये जो रूल्स हैं ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स को यूज करके भी इनको वेरीफाई करते हैं।